नाजरीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज में मैं अफरा जबीन आपका इस्तकबाल करती हूँ। पेश है आज की खबरें। तेलंगाना में 1 अप्रैल से एसआईआर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तेलंगाना में भी एसआईआर को नाफिज करने की मुहिम पर लगा हुआ है। इस खुसूस में बीएलओस का तकर्रुर भी अमल में आया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने बीएलएस की तकर्रुर के लिए सियासी जमातों से दरख्वास्त भी की है। रोजनामा सियासत के अहाते में एसआईआर के हवाले से रहनुमाई के लिए काउंटर्स कायम किए गए हैं। न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत आमिर अली खान ने अवाम से खुसूसी अपील करते हुए एसआईआर के लिए सियासत हब के ज़ेर एहतमाम काम कर हेल्पलाइन काउंटर से इस्तेफादा उठाने की अपील भी की है। बड़े तादाद में लोग सियासत हब के उन हेल्पलाइन काउंटर से रुजू हो रहे हैं। दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्टी हेडक्वार्टर्स दारुसलाम में अवाम की रहनुमाई के लिए मरकज़ कायम किया है। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद के लोगों, आपके लिए सियासत की तरफ से एक हेल्पलाइन शुरू की गई है जो एसआईआर से मुताल्लिक़ किसी को भी किसी किस्म का डाउट है, शक है, शुबा है या किसी आप अपने सवाल का अगर जवाब तलब करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन सेंटर जो सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक सियासत दफ्तर में शुरू किया गया है या कायम किया गया है, वहाँ पर हुकूमत तेलंगाना ने असेंबली में इंसदाद नफरत पर मुश्तमिल तकरीर और जराइम बिल 2026 को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का फैसला किया है। कांग्रेस की जानिब से मज़कूरा बिल की पेशकश को एक बड़ा कारनामा करार दिया जा रहा था, मगर अपोजिशन की जानिब से बिल के चंद नुकात पर शदीद एतराज़ात के बाद तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत को ये बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजने पर मजबूर कर दिया है। वाज़ेह है कि कर्नाटक में भी इस तरह का बिल पेश किया गया था जो गवर्नर की रजामंदी का मुंतज़िर है। कांग्रेस की बरसर इख्तिदार रियासतों में इस तरह के बिल की पेशकश के जरिए फ़िरका परस्त तंजीमों पर शिकंजा कसने के दावे तो पेश किए जा रहे हैं, मगर अमली मैदान में कारकर्दगी कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष मरी संदर्भंगा ऑनरेबल स्पीकर सर, I beg to move that the Telangana Hate Speech and Hate Crimes Prevention Bill 2026 be referred to a select committee of the House for detailed examination and report. Adhyaksha. Thank you. The motion is moved. The question is that the Telangana Hate Speech and Hate Crimes Prevention Bill 2026, Bill number of 2026, be referred to the select committee. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. As have it, the motion is carried and the bill is referred to the select committee. मुल्क भर में पहली मर्तबा हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तेलंगाना की अवाम के लिए शुरू की गई चावल की तकसीम स्कीम का 1 साल मुकम्मल होने पर महकमा सिविल सप्लाई के ज़ेर एहतमाम कानून साज असेंबली हाल में अवामी नुमाइंदों के लिए जोहराना का इंतज़ाम किया गया था। जोहराना में वही चावल का खाना तैयार किया गया था जो अवाम को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सप्लाई किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी समेत दिगर काबीनी वज़रा, स्पीकर तेलंगाना कानून साज कौंसिल जी सुखवेंदर रेड्डी, स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली जी प्रसाद कुमार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, दिगर अराकीन असेंबली और अराकीन कानून साज कौंसिल भी जोहराना से लुत्फ अंदोज हुए। वतीना गोलापल्ली में रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी और उनके बेटे पी हर्षा रेड्डी के अराजियात पर मुबैना कब्जे के इल्जामात के बीच बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वतीना गोलापल्ली का दौरा किया और मुतासिरा खानदान से मुलाकात की। बादजा मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी और उनके फर्जिंद पी हर्षा रेड्डी पर अराजी हकीकी मालिक सतीश को धमकाने और डेवलपमेंट के लिए अराजी ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के अराकीन असेंबली टी हरीश राव, टी श्रीनिवास यादव और दिगर भी मौजूद थे।
असेंबली के मौजूदा इजलास से बीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली की मुअत्तली के बाद बीआरएस पार्टी के लीडर और रुकन असेंबली सिद्दीपेट टी हरीश राव ने मुअत्तल अरकान असेंबली से मुलाकात के लिए केटी रामाराव की रिहाइश पर मुलाकात के लिए पहुंचे। झीलों की बाज़ाबतकारी समेत हुसैन सागर की सफाई, मूर्तियों के विसर्जन के बाद मलबे निकालने का अमल और झील से गंदगी दूर करने की गर्ज से हुकूमत तेलंगाना ने 2,87,00,000 रुपए की लागत से एक गहरी खुदाई और कचरे की निकासी करने वाली मशीन तैनात की है। वाज़ेह है कि हाइड्रा के क़याम के बाद झीलों और बागों के शहर हैदराबाद में झीलों की दोबारा बहाली और बाज़ आबादकारी की सूरत यकीनी दिखाई दे रही है। गैर कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर फरोख्त करने वाले 10 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बंजारा हिल्स के इलाके में नागार्जुना क्रॉस रोड के करीब में एक कब्रिस्तान से ये गिरफ्तारियां अमल में लाई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन के पास से 21,88,000 रुपए मालियत के सिलेंडर्स जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद आमिर नामी शख्स मेट्रो गैस एजेंसी के नाम पर HP गैस की एक एजेंसी चला रहा था। पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी सिलेंडर्स का जखीरा करने के लिए कब्रिस्तान की अराजी का इस्तेमाल किया जा रहा था। आज जुबली हिल्स टास्क फोर्स पुलिस और बंजारा हिल्स पुलिस दोनों मिलके एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के ऊपर एक मोहम्मद आमिर जो मेट्रो गैस एजेंसी का ओनर है और उसके अलावा 9 लोगों को हमारी टीम ने आज एप्रेंड किया, जो पंजागुट्टा ग्रेवयार्ड एरिया में कमर्शियल और डोमेस्टिक गैस सिलेंडर डंप करके ब्लैक मार्केटिंग में बेच रहे थे। ये सब 10 एक्यूज, उनमें मोहम्मद आमिर जो मेन एक्यूज है, उसके अलावा मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इस्माइल, रामाराव, लव कुमार, मोहम्मद शकरुद्दीन, मोहम्मद मुमताज अंसारी, मिनाज अंसारी, राजेश पाल और रामराज सिंह। और रामराज सिंह वो ग्रेवयार्ड के पास, टेम्पल के पास काम करता है। उसने ये प्लेस उनको डंप करने के लिए रेंट पे दिया था। तो ये आज 10 लोगों को हमने अरेस्ट किया है जो कमर्शियल और डोमेस्टिक गैस सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग में सेल कर रहे थे। उनके पास से हमने 414 गैस सिलेंडर जब्त किए। उसमें से 47 केजी के 30 सिलेंडर, 19 केजी के 148 सिलेंडर, 19 केजी के एम्प्टी 192 सिलेंडर और 5 केजी के टोटल 44 सिलेंडर हमने सीज किए हैं। ये लोग, इनका अफजलगंज एरिया में मेट्रो गैस एजेंसी करके शॉप है, वहां से ये रेगुलर माल लाके ये पंजागुट्टा ग्रेवयार्ड के पास डंप कर रहे थे और वहां से ब्लैक मार्केटिंग में सेल कर रहे थे। जैसे कि कमर्शियल गैस सिलेंडर का प्राइस 2100 रुपीज रहता है, ये ब्लैक मार्केटिंग में 6000 रुपए तक इसको सेल कर रहे थे। उनके पास से हमने टोटल 11 व्हीकल भी सीज किए, उसमें से 2 बड़े DCM व्हीकल है और बाकी छोटे छोटे 9 व्हीकल भी हमने उनसे सीज किए हैं। तो इन सब के ऊपर हम आज केसेस बुक करके इनको अरेस्ट दिखा रहे हैं और इनका लाइसेंस भी सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के पास हम ये डिटेल रिपोर्ट भेज के इनका लाइसेंस कैंसिल करने के भी हम कोशिश करेंगे। और पब्लिक को भी हमारे पुलिस साइड से अपील है, लास्ट वीक ही हमारे CP सज्जनार साहब प्लस रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कलेक्टर हैदराबाद मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उसमें क्लियरली बोला था कि ये वेस्ट एशिया में जो वार का सिचुएशन है, ईरान US के बीच में जो वार सिचुएशन चल रहा है, उसमें कुछ लोग उसका एडवांटेज लेके यहाँ पे गलत समाचार फैला रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से, सोशल मीडिया में गलत समाचार स्प्रेड कर रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और गैस सिलेंडर्स का शॉर्टेज है। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये सब रूमर्स है। पब्लिक ये रूमर्स के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिएगा। हमारे हैदराबाद में और तेलंगाना स्टेट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और गैस सिलेंडर्स का सफिशिएंट सप्लाई है, सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है। ये गलत बातों पे ट्रस्ट करके अननेसेसरी ब्लैक मार्केटिंग में परचेस मत कीजिएगा। और हमारा सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट भी कंटिन्यूसली उसके ऊपर, सप्लाई चेन के ऊपर नजर रखा हुआ है और अच्छा सप्लाई पब्लिक को करने के लिए वो अपना पूरा एफर्ट्स ले रहा है। और पब्लिक जो भी ऐसे ब्लैक मार्केटिंग में सिलेंडर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो इमीडिएटली हमारे लोकल पुलिस को और टास्क फोर्स टीम को आप इमीडिएट का इंफॉर्मेशन दीजिएगा। हम उसके ऊपर कड़ी से कड़ी
उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जो भी ये एजेंसी वाले हैं और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वाले एजेंसी जो भी ये ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, ये पैनिक सिचुएशन का एडवांटेज लेके ब्लैक मार्केटिंग में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस प्रोडक्ट जो सेल कर रहा है, उसके ऊपर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कड़ी निगाह रखे है। जो भी ऐसे करेगा उसके ऊपर हम इमीडिएटली केसेस बुक करके उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और फर्दर ये सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को लिख के उनका लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल और ब्लैक लिस्ट करने का भी कोशिश करेंगे। थैंक यू। स्पीड न्यूज का सिलसिला यहीं खत्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज।